क्या आप एफडी से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट स्कीम से, वो भी बिना ज़्यादा रिस्क लिए, या फिर आपके पास रिटायरमेंट या कोई भी फंड अवेलेबल है जिससे आप रेगुलर इनकम चाहते हैं? तो इस कंडीशन में आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स और कौन कौन से टॉप ऑफ कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हैं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाइब्रिड फंड ऐसे फंड होते हैं जो अपनी एसेट्स का कुछ हिस्सा इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि शेयर मार्केट में, और कुछ हिस्सा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? ये रेगुलर ब्याज देने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि स्टेबल रिटर्न देते हैं। तो क्या होता है कि इक्विटीज़ जो होती हैं हाई ग्रोथ और हाई वोलेटाइल एसेट क्लास होती है जो लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न देती है और हाई रिस्की भी होती है, वोलेटिलिटी होती है मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ। और जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये स्टेबल रिटर्न देते हैं, ये एक तरह से एफडी के जैसे फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं। तो क्या होता है, हाइब्रिड फंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन बना के इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कितना इक्विटी का एलोकेशन होगा और कितना डेब्ट का एलोकेशन होगा, इसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के हाइब्रिड फंड होते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में 75 to 90% एलोकेशन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट या ब्याज देने वाले रेगुलर इनकम देने वाले स्टेबल इंस्ट्रूमेंट में होता है और 10 to 25% एलोकेशन इक्विटीज़ में होता है। तो क्या होता है, ये जो फंड होते हैं एफडी या रेगुलर डेट इंस्ट्रूमेंट से अपना थोड़ा सा इक्विटी कंपोनेंट होने के कारण अच्छे रिटर्न भी देते हैं और वोलेटाइल भी नहीं होते हैं। तो यदि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या फिर आप रिटायरी हैं, अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम चाहते हैं, तो इन फंड्स में आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। या फिर आप हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और एफडीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली ये जो फंड है आपको ज़्यादा रिटर्न भी देंगे और ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट भी होंगे। तो चलिए अब देखते हैं टॉप 3 कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कौन कौन से। हमारी लिस्ट में जो पहला हाइब्रिड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है वह है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड। इस फंड का इंसेप्शन मार्च 2004 में हुआ था, मतलब काफ़ी लंबा और काफ़ी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है इस फंड का। AUM 3200 करोड़ रुपए है, एक्सपेंस रेशियो 1.74% है। एसेट वाइज एलोकेशन देखें तो इक्विटीज़ में 19.56% का एलोकेशन है, जिसमें बैंक्स में 6.80%, ऑटोमोबाइल में 1.01%, फाइनेंस में 1.02%, इंश्योरेंस में 1.40%, फार्मा में 1.06% एंड टेलीकॉम में 3.02% का एलोकेशन है। डेप्ट होल्डिंग देखें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 19.50% का एलोकेशन है और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में 44.84% का रिटर्न है। क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स देखें डेप्ट कंपोनेंट का तो एवरेज मैच्योरिटी 5.21 ईयर है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन 2.08 ईयर है, मैकाले ड्यूरेशन 2.20 ईयर है एंड यील्ड टू मैच्योरिटी 7.33% है। यदि आपको इन सारे रेशियोज़ के बारे में जानना है कि ये क्या है और इनका क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। इक्विटी कंपोनेंट में देखें तो स्टैंडर्ड डिवीजन 4.48% है, शार्पे रेशियो 0.72% है, बीटा 0.88% है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.74 टाइम्स है। यदि इन रेशियोज़ के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो इसके लिंक भी मैं आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर रिटर्न 5.16%, 3 ईयर रिटर्न 8.36%, 5 ईयर रिटर्न 7.68% और सिंस इंसेप्शन 9.79% है, जो कि किसी भी एफडी या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी ज़्यादा है। फंड मैनेजर्स फॉर इक्विटी पोर्शन है मिस्टर रोशन, जिनके पास 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए फंड मैनेजर है मनीष भाटिया, जो कि इस फंड को 2013 से मैनेज कर रहे हैं। इनके पास भी 16 ईयर का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट फंड जो हमारी लिस्ट में है वो है HDFC हाइब्रिड डेब्ट फंड। इस फंड का इंसेप्शन 2003 में, यह भी काफ़ी पुराना फंड है। इस फंड का AUM 2600 करोड़ है एंड एक्सपेंस रेशियो 1.85% है। एसेट वाइज एलोकेशन देखें तो इक्विटी में 21.90% का एलोकेशन है, जिनमें बैंक्स में 5.73%, IT सॉफ्टवेयर में 2.32%, फाइनेंस में 1.78%, फार्मा में 1.63% एंड सिगरेट्स में 1.37% का एलोकेशन है। डेप्ट होल्डिंग देखें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 12.99% का और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में 49.49% का एक्सपोजर है। क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स देखें तो डेप्ट होल्डिंग में
एवरेज मैच्योरिटी 4.6 ईयर्स, मेघालय ड्यूरेशन 3.04 ईयर्स, मॉडिफाइड ड्यूरेशन 2.85 ईयर्स एंड यील्ड टू मैच्योरिटी 6.94% है। क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स फॉर इक्विटी होल्डिंग देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन 5.28%, बीटा 0.91% एंड शार्पे रेशियो 0.54% है। पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर परफॉर्मेंस 3.28%, 3 ईयर परफॉर्मेंस 7.89% है, 5 ईयर परफॉर्मेंस 6.38% है, सिंस इंसेप्शन 10.01% का रिटर्न दिया है। फंड मैनेजर फॉर इक्विटी श्रीनिवासन राममूर्ति हैं, जो कि इस फंड के साथ 2021 से हैं, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। डेप्ट कंपोनेंट के लिए शोभित मेहरोत्रा हैं, जो इस फंड के साथ 2007 से मतलब काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और एक्सपीरियंस 30 ईयर्स का है। थर्ड फंड इस कैटेगरी में कैनरा रोबेको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इस फंड का इंसेप्शन 1988 में हुआ था, यह मतलब कि यह वन ऑफ ओल्डेस्ट फंड है। इस फंड का AUM 1100 करोड़ है, एक्सपेंस रेशियो 1.82%। एसेट वाइज एलोकेशन देखें तो इक्विटी में 21.53% का एलोकेशन है, जिनमें बैंक्स में 1.77%, IT एंड सॉफ्टवेयर में 2.21%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में 1.65%, फार्मा एंड बायोटेक में 1.25% है, ऑटो कंपोनेंट्स में 1.16% का एलोकेशन है। डेप्ट एलोकेशन देखें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 37.82% है, जो कि काफ़ी हाई है। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में 30.35% का एलोकेशन है। क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स देखें तो इक्विटीज़ में स्टैंडर्ड डिविएशन 4.90, बीटा 1.02, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 2.8 टाइम्स एंड शार्पे रेशियो 0.76 है। क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स फॉर डेप्ट देखें तो यील्ड टू मैच्योरिटी 6.52%, मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1.91 ईयर्स, एवरेज मैच्योरिटी 2.24 ईयर्स एंड मेघालय ड्यूरेशन 1.99 ईयर्स है। पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर परफॉर्मेंस 1.82%, 3 ईयर 8.51%, 5 ईयर 7.34% एंड सिंस इंसेप्शन 10.11% का बहुत ही अच्छा CAGR डिलीवर किया है। फंड मैनेजर देखें तो डेट पोर्टफोलियो के लिए अवनीश जैन है, जो कि 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इक्विटी कंपोनेंट के लिए मिस्टर श्री दत्ता भंडवलदार हैं, जो कि इस फंड के साथ 2021 से हैं, इनके पास भी 15 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो ये थे टॉप 3 कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। यदि आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके या फिर नीचे दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।